Good morning to all. Let's start our video. तो आज की इस वीडियो में हम कुछ छोटे टॉपिक्स को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर से लेकर 3 नंबर के बीच में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपका है एकांक सदिश। एकांक सदिश की अगर हम बात करें तो नाम से ही क्लियर है, जो सदिश क्या हो, एक हो, उसको कहा जाता है एकांक सदिश। बाय डेफिनेशन अगर समझें तो वह सदिश जिसका परिमाण इकाई अर्थात एक होता है एकांक सदिश कहलाता है। अब एग्ज़ाम में आता कैसे हो, तो डेफिनेशन ना पूछकर इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपको कोई सदिश दे रखा होगा और आपसे कहेगा कि इस सदिश का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि यदि कोई सदिश ए हो तो जो ए के ऊपर तीर का निशान बना हुआ है वो वेक्टर ए यानी सदिश को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर दिशा की भी ज़रूरत है, यानी ये वैल्यू कैसी है, सदिश है। तो अगर हम निकालें एकांक सदिश तो एकांक सदिश बराबर हो जाता है ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। अब यहाँ पर अगर टर्म्स को हम एक बार समझें तो ये जो आपका लिखा हुआ है ए के ऊपर देखिए, ये जो कैप जैसी लगी है इसको ए कैप पढ़ा जाता है। ये एकांक सदिश को रिप्रेजेंट करता है। कैप जो है आपका ऊपर, ये एकांक सदिश को प्रदर्शित करता है। इसी तरह बराबर में वेक्टर ए लिखा है यानी जो आपको वेक्टर दिया जाएगा, अपॉन में आपका मॉड ए दे रखा गया है। मॉड ए होता है सदिश का परिमाण। अब ये क्या होता है, कैसे निकलेगा, वो आगे आपको समझाया जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आगे हम लोग आज यूज़ करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे टॉपिक को समझते हैं। तो दूसरा टॉपिक है आपका लंबकोणीय एकांक सदिश। अब यहाँ पर अगर हम समझें तो अगर आप अपने घर के फर्श के पास के किसी कोने को अगर देखें तो उस कोने से आपका 3 रेखाएं आपको जाती हुई दिखाई देंगी। आप किसी कमरे में जाइए, उस कमरे का कोई एक कोना ले लीजिए नीचे सतह वाला, वहाँ से अगर आप उसको ध्यान से देखें तो आपको 3 तरफ जाती हुई रेखाएं दिखाई देंगी। 2 तो सतह के सापेक्ष और एक आपको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाती हुई रेखा दिखाई देगी। उसी को कहा जाता है आपका लंबकोणीय अक्ष। यानी 3 अक्ष होंगे एक्स वाई और जेड, और तीनों एक दूसरे से कितने एंगल पे होंगे आपके, तो तीनों एक दूसरे से आपके 90 डिग्री कोण पर होंगे। चलिए अब इन्हीं के अनुदिश जो एक्स वाई और जेड अक्ष के अनुदिश आपके एकांक सदिश होते हैं, जैसे एक्स अक्ष के अनुदिश होता है आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश होता है जे कैप तथा जेड अक्ष के अनुदिश होता है आपका के कैप। इन्हीं को कहा जाता है लंबकोणीय एकांक सदिश। इनकी अगर वैल्यूज़ की बात करें तो आई कैप ए डॉट, आई कैप यानी डॉट का मतलब होता है इनटू, बराबर होता है 1, जे कैप इंटू जे कैप बराबर 1 और के कैप इंटू के कैप बराबर होता है 1। बाकी जो इनका गुणा होता है वो हम आगे समझेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला ये जो टॉपिक है आपका, ये एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। कह रहा है आपका किसी सदिश का त्रिविमीय आयताकार घटकों में वियोजन बताना है। अब यहाँ पर आपका एक सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए 3 अक्ष दे रखे गए, एक्स वाई और जेड अक्ष। यहाँ पर एक्स अक्ष का जो एकांक सदिश है वो फिगर में रिप्रेजेंट करा गया है आई कैप से, वाई अक्ष का जो एकांक सदिश है वो जे कैप और जेड अक्ष का एकांक सदिश के कैप। साथ में अगर हम कोण को देखें, यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। एक आपका ये देखिए ए दिया गया है, ये वेक्टर ए, ये आपका सदिश है जिसको हमको इसके जो त्रिविमीय आयताकार घटकों में विभक्त करना है। तो अब इस वेक्टर ए का अगर हम देखें तो एक्स अक्ष के साथ जो वेक्टर ए कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है, अल्फा। अगर वाई अक्ष के साथ कोण देखें तो बीटा, और जेड अक्ष के साथ अगर कोण देखें तो कितना बना रहा है, गामा। इसी बात को हम थ्योरी में लिखेंगे और आगे चल के इसको समझेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमने जो उधर फिगर था उसी को थ्योरी में लिखा। तो थ्योरी में हो गया आपका ये कि माना कोई सदिश वेक्टर ए
है जो एक्स अक्ष वाई एस तथा जेड अक्ष से अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाता है, ये आपको बताया गया था। यदि सदिश के एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष की दिशाओं में घटक क्रमशः, यानी एक्स अक्ष में क्योंकि वेक्टर ए है तो हर अक्ष में कुछ ना कुछ उसका घटक होगा, उसको बांट दिया गया तो एक्स अक्ष के सापेक्ष घटक हो गया ए एक्स, वाई अक्ष के सापेक्ष हो गया ए वाई तथा जेड अक्ष के सापेक्ष हो गया ए जेड हो। तो वेक्टर ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेक्टर ए बराबर होगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। अब यदि एक्स वाई जेड जो है आपका अक्षों के दिशाओं के अनुदिश एकांक सदिश कितना हो, आई कैप जे कैप तथा के कैप हो, तो उस केस में आपका वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये आपको याद रखना है। इसी रूप में आपको सारे सदिश देखने को मिलेंगे जहाँ से आप कंपैरिजन करके ए एक्स ए वाई और ए जेड का मान निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया आपके सामने सदिश। अब इस सदिश का अगर हम परिमाण निकालना चाहें तो परिमाण कैसे निकलेगा समझिएगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करते हैं यानी इसका इसी से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको भी बताया गया था जब आई का आई से गुणा होता है तो हो जाता है एक, जे का जे से गुणा होता है तो हो जाता है एक, और के का के से गुणा होता है तो हो जाता है एक। इसके अलावा अदर कोई भी अगर गुणा होता है, मान लीजिए आई का जे से गुणा होगा तो वैल्यू ज़ीरो, जे का के से गुणा होगा तो वैल्यू ज़ीरो। तो यानी यहाँ पर किया क्या गया, इसी टर्म का इसी टर्म से गुणा कर दिया गया है, या आप कह देते हैं स्क्वायर कर दिया गया है। तो ए का वेक्टर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और जब इसका इसी से गुणा करा गया तो जब पहले टर्म का गुणा होगा तो आई का गुणा सिर्फ होगा आई से, यानी ए एक्स स्क्वायर, बाकी टर्म हो जाएंगे ज़ीरो। इसी तरह ए वाई का गुणा होगा सिर्फ ए वाई से, बाकी टर्म ज़ीरो, और ए जेड का गुणा ए जेड से, बाकी सब टर्म ज़ीरो। तो आपके सामने ये वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है ए का मान, तो ए का मान के लिए हम क्या करेंगे, सामने लगा देंगे अंडर रूट, यानी इसको ले लेंगे वर्गमूल। इसी को कहा जाएगा मॉड ए, इसका परिमाण। अब परिमाण में देखिए जो आपने वेक्टर लिखा है, वेक्टर में आई भी है, जे भी है, के भी है, पर आपने जो परिमाण लिख रखा है आपका जो मॉड ए ले रखा है, इसमें ना आई है ना वाई ना जे है ना के है, ये आपका सीधे वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसका मॉड ले लेते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अगला जो आपका है वो है आपका सदिश की दिक्कोज्याएं। दिक्कोज्याओं का मतलब क्या होता है, कोज्या मतलब होता है कॉस, को हिंदी में कोज्या कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सदिश नहीं है, सदिश है। किसी सदिश द्वारा एक्स वाई तथा जेड अक्षों में बने कोणों की कोज्याओं उस सदिश की दिक्कोज्याएं कहलाती हैं। कोज्या मतलब आपका कितना क्या बताया, कॉस, और सदिश से जो कोण बन रहे हैं उसका जब कॉस्ट लेते हैं तो उसको दिक्कोज्या कह देते हैं। अभी आपको बताया था एक्स अक्ष से कितना कोण बन रहा था अल्फा, वाई अक्ष से बीटा और जेड अक्ष से गामा, तो दिक्कोज्याएं कितनी हो जाएंगी इसकी, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा दिक्कोज्याएं। अब इनकी कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो ए एक्स अपॉन ए एक्स आपको बताया गया था, ए एक्स यहाँ पे क्या है आपका एक्स के सापेक्ष घटक है, और ए की वैल्यू आपको पता ही है आपका सदिश की वैल्यू है। इसी तरह बीटा में हो जाएगा ए वाई अपॉन ए, और गामा में हो जाएगा ए जेड अपॉन ए। अब अगर तीनों का वर्ग करके जोड़ दें हम, तो तीनों का वर्ग करके जोड़ दें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर ए एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, ए वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस ए जेड अपॉन ए का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर देखें तो ए स्क्वायर बटे वाला कॉमन है, ऊपर हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अभी हम लोगों ने पिछली इक्वेशन में पढ़ा था कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, कितना रिजल्ट आ गया, एक। इसका मतलब क्या हुआ आपका हो गया, अतः किसी सदिश की दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग सदैव एक होता है। इस पर आप लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम में ये टर्म आपका लिख के देगा
कि सिद्ध कीजिए कि किसी सदिश की दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग 1 होता है। बाकी मुझे पता है इस टर्म को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, क्योंकि 3 डायमेंशन आपने पहले नहीं पढ़ा, पर जब स्कूल खुलेगा तो इनके जो बाकी बेसिक फीचर हैं वो भी आपको समझा दिए जाएंगे। तब तक आप इसी तरह समझने का प्रयास कीजिए। अब आगे चलते हैं, अगर एक सवाल देख लेते हैं इसका। तो सवाल आपके सामने है कि सदिश a बराबर 3i प्लस 4j माइनस 5k है, तो सदिश a का परिमाण तथा एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पोर्शन से बनेंगे आज की वीडियो से। पहला, दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग 1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इस तरह का सवाल। अब यहाँ पर देखें तो क्या क्या दे रखा गया है। तो गिवन डैट सदिश a दे रखा गया है वैल्यू। परिमाण निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया, यानी मॉड a बराबर सदिश का परिमाण अगर निकालें √ax² प्लस ay² प्लस az²। इस इक्वेशन का आपको करना है कंपैरिजन, और आपको ax ay az को पता करना है क्या होगा। तो साफ साफ ax कितना है 3, ay कितना है 4 और az कितना है -5। वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रख दी तो हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 16 और 25 जोड़ के हो गया 50। 50 को लिख सकते हैं 25√2। 25 का आ गया 5 बाहर, तो 5√2 इसकी हो गई वैल्यू। ये हो गया आपका परिणामी। अब हमको निकालना है दूसरा एकांक सदिश। एकांक सदिश के बारे में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, a कैप बराबर वेक्टर a अपॉन मॉड ए कैप निकालना है। वेक्टर ए आपका ये देखिए ये दे रखा है, और मॉड ए आपका ये दे रखा गया है। बस आपको रख देनी है वैल्यू। आपने वैल्यू रखी तो आपका वेक्टर ए कैप बराबर हो गया 3i प्लस 4j माइनस 5k अपॉन 5√2। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं 3 नंबर के, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। आप 1-2 इस तरह के न्यूमेरिकल और लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।